प्रश्न कैसे होने चाहिए। प्रश्न जिज्ञासा के, जो सही अंदर की जिज्ञासा है, जानने की इच्छा, अथा तो भक्ति व्याख्यायाम, अथा तो भक्ति जिज्ञासा, ओ अहम जिज्ञासा। हम इन विषय में प्रश्न नहीं करते, हम अपने आप से प्रश्न नहीं करते, ओ अहम, मैं कौन हूं। हम दुनिया भर के चांद सितारों को, अंतरिक्ष में निहारिकाओं को, तारों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्रारंभ कहां से होना चाहिए था? अपने आप से। ओ अहम, मैं कौन हूं, अपने आप को जानने की जिज्ञासा। हमने उस विषय में नहीं सोचा हम कौन हैं। हाड़ मांस का पुतला, अमुक परिवार में जन्म लिया, ये हमारा परिचय नहीं है। वस्त्र हमारा परिचय नहीं है। ये शरीर वस्त्र जैसा है, हमने धारण कर रखा है। हम अर्थात शुद्ध बुद्ध चेतन शरीर हमने धारण कर रखा है। हम शरीर नहीं है, शरीर के अंग उपांग हम नहीं हैं। संपूर्ण शरीर के अंग उपांगों से मिला हुआ ये जो ढांचा है, ये हम नहीं हैं। हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं, हमें जीवन क्यों मिला है। आप में बहुत बड़ी संभावना है। प्रत्येक बीज में विशाल वृक्ष छिपा हुआ है। बट वृक्ष का जो बीज है, नन्हा सा, बाद एक छोटा सा, इतना विशाल वृक्ष छिपा हुआ है। इसी प्रकार से इस जीवात्मा ने विशाल जीवन छिपा हुआ है। अनंत संभावनाएं हैं हमारे जीवन, परंतु हम सब उस विषय में विचार नहीं। बीज को विकसित होने के लिए जो आवश्यकता है वो हम पूरी नहीं करते। बीज सही ढंग से अंकुरित नहीं हो पाता। अंकुरन के बाद पल्वित होकर विकसित होने के लिए जो आवश्यकताएं हैं उनको हम पूरा नहीं होने देते। अनंत संभावनाएं, प्रत्येक नर में नारायण तक पहुंचने की योग्यता है, क्षमता है। नर से नारायण। अभी वर्तमान में नर मतलब स्त्री पुरुष की हम बात नहीं कर रहे, सभी मानव नारायण तक पहुंच सकते हैं। मानव जाति को आज तो हमने बहुत जातियां बना ली हैं, हम जातियों में बट गए हैं, परंतु वानर मनुज जाति दुई, मानव एक जाति है। सतयुग में एक ही वर्ण था। चार वर्ण जो हैं, चातुर्वर्ण, ये बाद में मया सृष्ट्वा गुण कर्म विभाग से हमने बहुत अपने आप को तोड़ा है, बहुत बांटा है, बहुत शाखाओं में बांटा है। अगर बीज को अनेक शाखाओं में विभक्त कर दिया जाए, बीज वृक्ष नहीं बन पाएगा। बीज का जो मूल स्वरूप है वो बना रहना चाहिए, वो टूटना नहीं चाहिए। और जब हम इन शाखाओं में बट जाते हैं, टूट जाते हैं, हमारे यहां जोड़ योग, जोड़ राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, योग, जोड़, सबको जोड़ने का काम करता है और हम अपने आप को तोड़ने का काम कर रहे हैं।
हम जुड़ने का काम नहीं कर रहे, हम टूटते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं। इतनी शाखाओं में हम टूट चुके हैं, हमारा मन इतनी शाखा प्रति शाखाओं में भटक रहा है। तो वो आज जो हम कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए उसको हम कर रहे हैं, और जो करना चाहिए उसके प्रति हम उदासीन हैं। तो ऐसे जीवन में प्रश्न जो हुए, सही जिज्ञासा होनी चाहिए। अपने विषय में हम प्रश्न करें, हम दूसरों के विषय में क्यों सोचते हैं? दूसरा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है? करेगा सो भरेगा, तू क्यों हो उदास? कबीरा तेरा झोंपड़ा गलकट्टों के पास। कबीर साहब कहते हैं कि जो संसार में लोग जैसा कर्म कर रहे हैं उसका फल भोगेंगे, तुम क्यों सोच रहे हो? तुम अपने विषय में सोचो। परंतु नहीं, हमेशा दूसरों के विषय में, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, पड़ोसी क्या कर रहा है, कब सोता है, कब खाता है, कब पीता है, क्या करता है। हम सारे संसार के ऊपर दृष्टि रखना चाहते हैं, अपने ऊपर दृष्टि नहीं रखते कि हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया है, आज हमारे जीवन में दुख क्यों आया है, आज हमारे जीवन में इतनी प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों बनी हैं, आज हमारे जीवन में इतना अभाव क्यों हुआ है, उस विषय में हम नहीं सोचते। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। विधाता ऐसे ही कर्म फल नहीं दे देते हैं, हमने जो किया है उसका हम फल भोग रहे हैं। नहीं कोई सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सुन दाता। ये जीव जैसा किया है वैसा आज हम दुखी हैं, दूसरों को दुखी कर रहे हैं। भविष्य के लिए हमारा क्या आयोजन है, सोचना चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।